इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे मनेंद्रगढ़ की खबर से। चिरमिरी सीआरपीएफ जवान की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई, जिन्हें अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में शहर के नागरिक मौजूद रहे। चिरमिरी के अमरेंद्र सिंह सीआरपीएफ की 188 बटालियन छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में पदस्थ थे। लगभग 6 महीना पहले अमरेंद्र सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें रायपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के कारण जवान अमरेंद्र सिंह को नागपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। लेकिन रविवार की सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीते सोमवार को सीआरपीएफ के जवान का पार्थिव शरीर चिरमिरी पहुंचा, जिनके अंतिम संस्कार के लिए सुबह से ही लोग उनके निवास पहुंचे और डोमन हिल के मुक्ति धाम में सीआरपीएफ जवान अमरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। Second fight. Fire! Cut! Cut! Bagaal! अमरेंद्र सिंह को उनके पुत्र आयुष ने मुख्य अग्नि दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से मोबाइल चोरी के नाम पर 15 साल की नाबालिग को कुएं में लटकाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद अब छतरपुर पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर जांच करने की बात कह रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर मोबाइल चोरी के शक में एक नाबालिग बच्चे को कुएं में लटका दिया गया। इस दौरान बच्चे को बार बार अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहा जाता रहा और चोरी हुए मोबाइल के बारे में पूछा गया। बताया जा रहा है कि कुएं में 14 फीट ऊपर तक पानी भरा था। इस घटना के बाद से बच्चा सदमे में है। वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा है कि 12 साल का मासूम रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन आरोपी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा। वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि एक चूक से बच्चे की जान भी जा सकती थी। इस पूरे घटना में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पुलिस का रवैया है। बताया जा रहा है कि जिस नाबालिग ने इस घटना का वीडियो बनाया, उसे थाने में जाकर पुलिस ने पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद अंजलि के एसपी सचिन शर्मा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश भाजपा के निर्देश में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भाजपा नेता ईडी की कार्यवाही को लेकर पत्रकार वार्ता ले रहे हैं। इसी कड़ी में बस्तर जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर में पत्रकार वार्ता ली और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। ईडी की कार्रवाई के बाद करोड़ों की बेनामी संपत्ति के सामने आने के बाद भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है, जिसके तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर में पत्रकार वार्ता ली और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार भ्रष्ट और भ्रष्टाचारियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी नेता को बचाने का प्रयास करती है। पिछले दिनों जो ईडी का जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में छापा पड़ा, उसमें जो सरकार के में बैठे हुए लोग और सरकार के जो तंत्र है, जिसमें अधिकारी शामिल हैं, जिसमें बिचौलिए, व्यापारी, जितने भी वर्ग शामिल हैं, उसने साबित कर दिया जिस तरीके से नकदी बरामद हुई, जिस तरीके से जेवरात बरामद हुए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। छत्तीसगढ़ का जो राशि है, जो पैसा है, आज भ्रष्टाचार के एक नए आयाम स्थापित कर रहा है और पूरा का पूरा पैसा 10 जनपद की ओर जा रहा है। कहीं ना कहीं से सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसे लोगों को आज विभिन्न पदों पर नवाज करके बैठी है। कहीं न कहीं से आज हमारे गरीबों का, हमारे महिलाओं का,
हमारे जो युवाओं का पैसा आज लूटने में लगे हुए हैं और ये दुर्भाग्य का विषय है। ऐसे लोगों पर सरकार के माध्यम से कार्रवाई नहीं होती, सरकार ऐसे लोगों को बचाने में लगती है और उल्टा ईडी पर क्या कहते हैं कार्रवाई करने की बात करती है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं सामने लाने की बात करती है। कहीं ना कहीं से सरकार भ्रष्टाचार के एक आकंठ में डूबी हुई है और ऐसे लोगों को संरक्षित करके पूरे छत्तीसगढ़ को माफिया राज में तब्दील कर रही है। मनेंद्रगढ़ जिले की 7 दशक पुरानी और घाटे में चलने वाली साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड की वेस्ट जेकेडी माइंस अपनी बदहाली में है, जो हसदेव एरिया का मान बढ़ाते हुए आज भी पुराने तकनीक से संचालित हो रही है। चलिए ले चलते हैं आप सबको ब्रिटिश जमाने से स्टीम इंजन द्वारा चलाए जाने वाली SECL हसदेव एरिया की वेस्ट जेकेडी माइंस। देखें ये खबर। भारत की आज़ादी से पहले 1945 में शुरू हुई SECL हसदेव एरिया की वेस्ट जेकेडी माइंस इकलौता माइंस है जो स्टीम इंजन से चलाई जाती है। SECL की यह माइंस अभी भी DGMS के मार्गदर्शन में 16 टन कोयले से चलाया जा रहा है, जिसके उपयोग में 3 बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से 2 बॉयलर हमेशा वर्किंग में रहते हैं, जिनसे मजदूर 200 मीटर रोज नीचे जाते हैं और इसी से फिर वापस आते हैं। साथ ही कोयला भी इसी बॉयलर से लाया जाता है। यहाँ DGMS द्वारा वाइंडिंग इंजन मैन की परीक्षा में पास होने वालों को ही बॉयलरों को चलाने की अनुमति होती है। ये एक तो सूरत कछार में है, वो सिंगल डोली वाला। ये डबल डोली है। ये डबल डोली और तो इसमें हाँ। अच्छा, ये स्टीम इंजन से चलता है ना? सरकारी कर्मचारी है। कितने वर्षों से यहाँ है? 32 वर्ष हो गए। 32 वर्षों से यहीं पे हैं। बढ़िया माइंस है ये। माइन तो है, प्रोडक्शन काफ़ी देता रहा। पहले यहाँ बैगन लगता रहा, 4 खदान 3 बंद हो गया, एक यही बचा है अभी। इसका जो है पूरा रिकॉर्ड मैन वाले में बोर्ड रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। फिलहाल यह माइंस निरंतर घाटी में चल रही है। आजकल हसदेव के खूंगा पानी में वहां के रिटायर्ड कर्मचारी इसे चलाते दिख रहे हैं, जिन्हें 35,000 प्रति महीने के मानदेय पर रखा गया है। आपको बता दें, बॉयलर की एक भी सामान SECL पर निर्भर नहीं है, जिसे धनबाद द्वारा संचालित किया जाता है। अब देखना होगा कि कब तक यह माइंस अफसरों की मनमानी से घाटे में चलेगी। इंडियन न्यूज के लिए हरवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला के बेरला ब्लॉक को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से आनंद गांव में बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन सरपंच लीलाबाई साहू के हाथों से हुआ। इस दौरान समूह की महिलाओं समेत ग्रामीणों की भी मौजूदगी रही। केंद्र व प्रदेश सरकार भारत देश को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर मुहिम चला रही है। इसी के तहत जय जगदम्बा महिला स्वच्छताग्राही समूह ने बेरला ब्लॉक के आनंद गांव में बर्तन बैंक का शुभारंभ किया। इस बर्तन बैंक का उद्घाटन ग्राम पंचायत आनंद गांव की सरपंच लीलाबाई साहू ने समूह की अध्यक्ष गौरीबाई साहू, सचिव सावित्री साहू, समूह सदस्य और ग्रामीणों की उपस्थिति में किया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि बर्तन बैंक खुलने के बाद हमारा गांव प्रदूषण मुक्त होने की दिशा में बढ़ेगा। साथ ही इससे गांव में होने वाले हर आयोजनों में बर्तनों के उपयोग किए जाने से साफ सफाई को बढ़ावा मिलेगा। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक युवक की चप्पल से पिटाई का मामला सामने आया है, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन सख्ते में है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के OPD में महिला ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद विभाग में भर्ती मरीज भी दहशत में आ गए। इस मामले में बताया जा रहा है कि महिला मरीज ने विभाग के हॉल में चल रहे कूलर को बंद कर दिया था, जिसका कारण पूछने पर महिला ने युवक की चप्पल से धुनाई कर दी। ये पूरा घटनाक्रम अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के OPD हॉल का बताया जा रहा है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हादसा मंगलवार को उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर केदारनाथ बेस कैंप से नारायण कोटि गुप्त काशी जा रहा था। प्रारंभिक जांच में इस घटना की वजह खराब मौसम को माना जा रहा है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 2 पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह खराब मौसम और कोहरा बताया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हेलीकॉप्टर आयरन एविएशन के बिल्ड कंपनी की है। हेलीकॉप्टर ने सुबह 11:25 में केदारनाथ बेस कैंप से नारायण कोटि गुप्त काशी के लिए उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के 15 मिनट बाद गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हो गया। इस घटना के सामने आने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हादसे पर दुख जताया है।
उन्होंने कहा कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राज्य सरकार के टच में हैं और हादसे में नुकसान का आकलन कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर चल रहा है, जहां गुजरात के आम आदमी पार्टी नेता की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस भी भड़क गई है। गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राजनीति तेज हो गई है, जहां नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई जातिगत टिप्पणी पर कांग्रेस भी भड़क गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम आदमी पार्टी की जातिगत टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे जातिगत टिप्पणियों को गुजरात और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से भाजपा भी हमलावर है और उसने प्रधानमंत्री के लिए इसे जाति सूचक अभद्र टिप्पणी बताई, जिसके बाद इटालिया को राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया और दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जातिगत टिप्पणी की न गुजरात वो बर्दाश्त करेगा न हमारा देश बर्दाश्त करेगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री की माँ के बारे में टिप्पणी की। माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की माँ। माता कभी कुमाता नहीं होती, बेटा होता है, वो पूत है, वो कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। और माँ के बारे में टिप्पणी की, वो 100 साल की महिला जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में टिप्पणी करी। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। चंद्रपुर विधानसभा के ग्राम मुक्ता में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के एक छात्र ने मिल रही सुविधाओं को लेकर उनका धन्यवाद अदा किया। सर, माय नेम इज संदीप खोटे। अच्छा, कौन गाँव इधर? सर, आई लिव एट मालखरौदा। और कहाँ पढ़ता? सर, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल मालखरौदा। तो स्कूल का इतना देर बता दो। सर, वेरी वेल सर। I mean, it is a wonderful school. I would like to say that it's a golden opportunity to be a part of Vijay's family. है ना? It's all because of you, sir. अच्छा, ये बता स्कूल की सुविधा कहाँ है? Sir, lots of facilities like digital education, and the major facility is that highly qualified education is given at free of cost for us, and lots of laboratories like physics laboratories and chemistry laboratories and also bio laboratories, and also presence of lots of qualified and talented teachers which do not only teach us but guide us and motivate us. हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, सुंदर क्या करते? Sir, my father is government servant, Sajiv, and ग्राम पंचायत। ठीक, बहुत बधाई, ताली बजाओ भाई। वाइल्ड लाइफ टास्क फोर्स दिल्ली और जबलपुर ब्रांच ने सिंगरौली फॉरेस्ट टीम के साथ सिंगरौली में दबिश दी, जहां टास्क फोर्स ने बाघ के खाल बेचने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बाघ की खाल की तस्करी करने वाले आरोपियों को वाइल्ड लाइफ टास्क फोर्स दिल्ली और जबलपुर की संयुक्त टीम ने सिंगरौली जिले के माड़ा रेंज और छत्तीसगढ़ के बिहारपुर बॉर्डर के पास बाघ के खाल बेचते 3 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा। तस्करों ने पुलिस को कड़ी पूछताछ में बताया कि बाघ का शिकार छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बिहारपुर में करना कबूल किया। इस मामले में मुख्य आरोपी बिहारपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल फोर्स ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले को बिहारपुर फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया है, जहां इस मामले पर जांच चल रही है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम जबलपुर से आई थी। उनको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वो आपके मकरोहर में हमें बाघ की खाल कोई देगा। उसके अनुसार हम लोग एक टीम बनाए और उन्हीं के साथ एक ज्वाइंट टीम बनाकर बाघ तस्करी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया और शेष कार्रवाई अभी प्रगति पर है, जांच की कार्रवाई चल रही है। हाँ, जो मेन अपराधी है जिसने बाघ को मारा है, उसके लिंक छत्तीसगढ़ के बिहारपुर जिले से होना बताया जा रहा है। सुकमा में बाढ़ पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर प्रभावितों ने तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल की और जल्द से जल्द मुआवजे की मांग की। सुकमा जिले के कोटा में जुलाई माह में आई बाढ़ के चलते 80% लोग प्रभावित हुए, जो मुआवजे की मांग पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन का ध्यान नहीं होने से प्रभावितों ने तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी, जिनकी हड़ताल को समाप्त करने कोटा तहसीलदार पहुंचे।
इस मौके पर तहसीलदार ने बाढ़ पीड़ितों के खातों में राशि डालने का आश्वासन दिया और भूख हड़ताल स्थगित करने की बात कही। कोटा तहसीलदार के आश्वासन के बाद हड़तालियों का आक्रोश शांत हुआ, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि 2 दिनों के अंदर राशि का भुगतान नहीं करने पर वे पुनः सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। इंडियन न्यूज के लिए कुमार रोहित की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट, पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे दुर्ग की खबर की ओर। दुर्ग में अंडरब्रिज लोकार्पण को लेकर भाजपा व कांग्रेस में चल रही खींचातानी के बीच आज आम आदमी पार्टी ने रायपुर नाका अंडरब्रिज का लोकार्पण कर दिया और अंडरब्रिज से आवाजाही करने वाले राहगीरों का स्वागत किया। दुर्ग के रायपुर नाका व धमदा रेलवे फाटक पर रेलवे द्वारा अंडरब्रिज का निर्माण कराया गया है, जिसका कार्य पूर्ण होने के बाद इसके लोकार्पण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच लोकार्पण की राजनीति गर्मा गई। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के खींचतान के बीच अंडरब्रिज लोकार्पण का मंगलवार को एक नया पहलू सामने आया, जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस व भाजपा की लोकार्पण की राजनीति पर विराम लगाते हुए स्वयं ही नारियल तोड़कर अंडरब्रिज का लोकार्पण कर दिया और रायपुर नाका अंडरब्रिज से होकर आने वाले राहगीरों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। आम आदमी पार्टी के नेता मेहरबान सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले ही जिला प्रशासन को अपने लोकार्पण कार्यक्रम से अवगत करा दिया था और इसके बाद ही आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर लोकार्पण कार्यक्रम को संपन्न किया गया। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने कल विधायक अरुण अरोड़ा जी को ज्ञापन दिया था, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के अविलंब रायपुर नाका अंडरब्रिज को खोलने की मांग की थी। उसके बावजूद कांग्रेस और भाजपा की फीता काटने
राजनीतिक लाभ लेने की होड़ के कारण जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। जो करोड़ों रुपए का अंडरब्रिज जनता के टैक्स से बना है, वही जनता आज भटक रही है। बच्चे स्कूल जाने के लिए घूम करके जाते हैं। हमने अपने ज्ञापन में कलेक्टर महोदय को लिख के दिया था कि अगर तुरंत चालू नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी के सदस्य उस अंडरब्रिज को खोल देंगे। और उसी कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने आज सुबह 7 बजे रायपुर नाका अंडरब्रिज को जनता की आवाजाही के लिए खोल दिया। जनता के टैक्स के पैसे से बना अंडरब्रिज राजनीतिक लाभ लेने की होड़ में, श्रेय लेने की होड़ में उनको उनके अधिकारों से वंचित रखना राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस भाजपा का कितना न्याय संगत है, ये उनको सोचना चाहिए। जनता के टैक्स के पैसे का बना हुआ अंडरब्रिज पहले ही 3 वर्ष 2 वर्ष लेट चल रहा है, लेट से उनको मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने आज इसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित कर दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले ने छत्तीसगढ़ सरकार की दिक्कतें एक बार फिर बढ़ा दी है। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। बिलासपुर उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी आरक्षण वाले मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार और गुरु घासीदास साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई की पीठ ने योगेश ठाकुर की याचिका की सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया है। सरकार को इसका जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। उसके बाद अदालत मामले को फिर से सुनेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया। ऐसा करते हुए अदालत ने आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया। इसके बाद से आदिवासी समाज ने आंदोलन शुरू किए हैं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील करने की बात कही है। हालांकि अभी तक सरकार अपील का आधार ही तय नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश की खंडवा पुलिस ने एक ऐसे नौसिखिया गैंग के सदस्यों को पकड़ा है जो अपना शौक पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से बाइक और चोरी के सामान बरामद किए हैं। खंडवा पुलिस ने नौसिखिया गैंग के सदस्यों को पकड़ने के बाद खुलासे में बताया कि ग्राम भोड़वा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में रात में चोरी हो गई थी। वहीं छैगांव माखन में बैंक के शटर के ताले और खिड़की तोड़कर इन्होंने चोरी का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस लगातार सर्चिंग में जुटी रही। पुलिस ने भोड़वा के जंगल में 5 बदमाशों को पकड़ा जो खरगोन जिले के चौनपुर और भोड़वा क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी से लाखों का माल बरामद किया। थाना छैगांव माखन क्षेत्र में कस्बे में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में अटेम्प्ट हुआ था चोरी करने का, और अपराधियों ने ताले भी तोड़ दिए थे और खिड़की का भी तोड़ करके एंट्री करने की कोशिश की थी। थाना प्रभारी मालवीय जी के साथ 2 टीमें बनाई गई और 2 टीम के 2 ASIओं को नेतृत्व दिया गया। हमारी साइबर की टीम उस पर काम कर रही थी और दूसरी टीम फील्ड में काम कर रही है। ये सब टीम मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम सक्रिय हुई, जंगल में जाकर के लग गई। तो जैसे ही वो लोग इकट्ठे हुए उनको मोटरसाइकिल सहित पकड़ा गया और सबसे पहले हमको चोरी की जानकारी ये मिली कि उनकी मोटरसाइकिलें सब या तो चोरी गई हुई थी या उनको कोई कागज नहीं थे, उनके चेचिस नंबर भी मैच नहीं कर रहे थे। इस आधार पर उनको फिर थाने लाया गया और उनसे गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने ये सब वारदातें बताई और आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने बैंक की वारदात भी बताई, साथ साथ खरगोन में भी उन्होंने एक वारदात करना स्वीकार किया कि उन्होंने वहाँ पर भी अटेम्प्ट किया था और शासकीय अनाज की दुकान, होटल, मतलब कोई भी, और एक DJ के भी चोरी कर ली थी। मतलब उनको किसी भी प्रकार की एक चोरी करना रहती थी और उसको माल को बेच करके और अपना शराब और वो पार्टियां करनी होती थी। ये खरगोन और खंडवा के सीमावर्ती गांवों की गैंग है और सब नए सिखिए हैं, नए लड़के हैं। करीब 10 लाख से ऊपर का माल रिकवर हुआ है। हाँ, 8 मोटरसाइकिल हैं बरामद हो चुकी हैं। अभी और की भी बात चल रही थी इनसे पूछताछ, और बाकी 32 कुंटल गेहूं है, DJ है। जिस उस वाहन को भी जब्त किया गया है जिस वाहन से ये माल ढोते थे। माल खरीदने वाले को भी पकड़ा है, जो उसमें एक आरोपी पप्पू है, वो इस पूरे माल को इधर उधर ठिकाने लगा करके इनको पैसे देता था। इनको अरेस्ट करके रिमांड के लिए भेजा गया है और उनसे पूछताछ अन्य वारदातों के बारे में भी की जाएगी। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में मेडिकल स्टोर में इलाज किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पर इलाज कराने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। अंबिकापुर में एक झोला छाप डॉक्टर के मेडिकल स्टोर की आड़ में इलाज कराने से स्वास्थ्य बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में एक बच्चे की मौत हो गई। अंबिकापुर जिला कुसमी ब्लॉक के नीलकंठपुर के बस स्टैंड में स्थित एक मेडिकल स्टोर में भोले भाले जनता का इलाज किया जा रहा था। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने मेडिकल स्टोर संचालक पर आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत हुई। इंजेक्शन कौन लगाया था? क्या नाम है उनका?
इंजेक्शन लगाने के बाद मेरी बेटी तुरंत बाथरूम में खून उल्टी करने लगी। फिर और दिखाए तो बोले कि नहीं अंबिकापुर ले जाओ, गाड़ी का भी व्यवस्था कर दिए, इधर लेके आए। रास्ते में मेरा बेटी का डेथ कर दिया। क्या चाहते हैं आप? इसका हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। वो बच्ची को ऐसे सर्दी जुकाम हुआ था, मतलब एकदम सीरियस नहीं थी, खाना उना पूरा खा रही थी। और जब ये लोग दिखाने ले आए थे तो बिस्किट खरीद के दिए थे, वो भी खाई और फिर इंजेक्शन लगा दिए। कुसमी बस स्टैंड में बाबा KGN मेडिकल स्टोर है, वहाँ दवाई के लिए आए थे होंगे, तो वही दवाई दिए। फिर बोले कि इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाएगी, तो ये लोग हाँ बोले, फिर इंजेक्शन लगा दिए। फिर वहीं खून उल्टी करने लगी, नाक तरफ से भी खून निकला। फिर तुरंत गाड़ी उड़ी वही व्यवस्था कर दिए, बोले कि हॉस्पिटल ले जाइए अंबिकापुर दिखाओ ऐसे। फिर हम लोग यहाँ जिला हॉस्पिटल में लेके आए, फिर डॉक्टर देखे तो बोले कि अब बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। और उसका गलत इंजेक्शन लगाने के कारण आज हम लोग अपने बेटी को खो दिए हैं, और इसका हम लोग को बहुत दुख है। और आप लोग से मदद मांगते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं हम लोग, और हम लोग को इंसाफ मिले और बच्ची को शांति मिले। कल 6:30 बजे के आसपास कुसमी से एक बच्चे का यहाँ पर मृत अवस्था में लेके आए थे, और उसमें जानकारी मिली थी कि शायद कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है जो मतलब अनऑथराइज्ड है, वो प्रैक्टिस करता है। उसके कुछ इंजेक्शन वगैरह लगने से ऐसे पुलिस के द्वारा हमें जानकारी दी है। पुलिस का रिक्विजिशन आया था, उसमें पुलिस अपना जांच कर रही है, और उन्होंने PM के लिए रिक्विजिशन एक टीम बनाने के लिए बोला है। तो हमने एक पीडियाट्रिशियन के साथ, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ में एक पीडियाट्रिशियन का भी एक टीम बनाकर उसको PM की कार्रवाई कर रहे हैं। ये घटना कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत की है, और इसमें आज जिला अस्पताल में बच्ची को लेकर आया गया था, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है, और जिसका PM डॉक्टरों की टीम से कराया जा रहा है। और परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि लड़की को सर्दी जुकाम की शिकायत थी, जिस पर कल 2 इंजेक्शन एक व्यक्ति के द्वारा लगाए गए थे, और उसके उपरांत लड़की की तबीयत और ख़राब हो गई, और जिसको उपचार के लिए ला रहे थे यहाँ पे अंबिकापुर, तब उसकी मृत्यु हो गई। इस पर अभी मर्ग कायमी करके PM किया जा रहा है, जांच जारी है अभी इसमें। आपको बता दें कि इसके पहले भी कथित मेडिकल स्टोर संचालक के इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो चुकी है। बहरहाल स्वास्थ्य और फार्मेसी विभाग की साठगांठ से मेडिकल स्टोर संचालक बचता आ रहा है। देखना होगा कि अब एक बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता है या बख्श देता है। इंडिया न्यूज के लिए अंबिकापुर से महेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। आदिवासी समाज ने नगर निगम चिरमिरी स्थित विधायक विनय जायसवाल के निवास का घेराव किया, जहां आदिवासी समाज से जुड़े लोगों ने आरक्षण को पूर्व की तरह दिलाने की मांग की। नगर निगम चिरमिरी स्थित विधायक विनय जायसवाल के निवास का घेराव कर आदिवासी समाज ने आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया, जिसका भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन किया। प्रदर्शन के दौरान आदिवासी समाज व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्याम बिहारी व कार्यकर्ताओं ने भी अनुसूचित जाति के आरक्षण को 22% से बढ़ाकर 32% कराने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने पर पुलिस के साथ झूमा झपटी जैसे हालात भी देखे गए। महाराष्ट्र मुंबई के ताज होटल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ, जहां पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें प्रेसिडेंट चुने गए। अब वे पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली की जगह लेंगे। मुंबई के ताज होटल में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। यहाँ 67 वर्षीय बिन्नी BCCI अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे, जो निर्विरोध चुनाव जीत गए। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्मे बिन्नी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन खिलाड़ी थे। बिन्नी अपने वर्तमान कार्यकाल में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं, जिसे वह अभी BCCI अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ देंगे। इस दौरान चुनावी बैठक में सचिव जैसा, पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला व कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल आदि भी मौजूद रहे।
गांजा तस्कर अब निजी वाहनों को छोड़कर यात्री बसों को जरिया बना रहे हैं और यात्री बनकर किश्तों में गांजे की डिलीवरी में लगे हुए हैं। इस कड़ी में मुस्तैर बस्तर की नगरनार पुलिस ने 2 लोगों को यात्री बस से गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। लगातार पैंतरा बदलने के बावजूद बस्तर पुलिस गांजा तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बस्तर की नगरनार पुलिस धनपुंजी नाका रोड में नाकाबंदी कर बसों की तलाशी शुरू कर दी है, जहां पुलिस ने बस में सवार 2 गांजा तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस की कड़ी पूछताछ में तस्करों ने उड़ीसा से गांजा लाकर रायपुर में खपाना कबूल किया। पुलिस ने तस्करों के पास से लाखों का गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में माना कैंप रायपुर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर धनपुंजी की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी में संदेह के आधार पर 2 व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपना नाम तारक गोप और गोपाल मंडल दोनों निवासी माना रायपुर का होना बताया गया और जिनके सामान की तलाशी लेने पर जिनके पास जो है कुल 50 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर जिन्होंने उक्त गांजा रखने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है 50 किलोग्राम अवैध गांजा एवं 1 मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है और मामले में जो है दोनों आरोपियों को थाना नगरनार के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है और इस मामले में जब्तशुदा गांजा की जो अनुमानित कीमत है 2,50,000 रुपए आंकी गई है। धमतरी जिले के सभी विकास खंडों में सर्व आदिवासी समाज 15 सितंबर से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जहां आदिवासी समाज के लोगों द्वारा आरक्षण को पूर्ववत रखने की मांग की जा रही है। आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने धमतरी जिले के चारों विकास खंडों में प्रदर्शन किया है, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकालकर कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे। इस दौरान प्रदर्शनकारी समाज के लोगों ने हाई कोर्ट द्वारा किए 22% आरक्षण को पूर्ववत 32% करने की मांग की है। अभी जो तत्कालीन उच्च न्यायालय का जो आदेश आया हुआ है, जिस पर हमारी जो है आरक्षण सीधा 32% से घटा करके 20% कर दिया गया है, जिससे पूरा सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ जो है बहुत आक्रोशित है और उद्वेलित है। ये हमारे आरक्षण को कम करने के क्षेत्र में ये हमारी प्रथम जो है आंदोलन है, जो चरणबद्ध तरीक़े से जारी है। आज धमतरी जिला के सभी 4 विकास खंडों में विकासखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन प्रारंभ है, जहां पर हमारे पूरा जिला के हजारों जो सर्व आदिवासी समाज है आज आंदोलन में। इसी तारतम्य में आज हम धमतरी विकासखंड में बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए मैदान में डटे हैं। अभी हम जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, तत्पश्चात रैली निकाल करके शासन प्रशासन को चेताने और जगाने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। और बता दूं आपको कि ये जो है हम मांग नहीं रहे हैं, बल्कि ये हमारी वाजिब हक है और अधिकार है। साथ में लेना नहीं चाह रही है, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि सरकार से लड़ना। उसके आगे मैं क्या कहूँ, हमारे रावटे साहब ने पूरे बात समझा दिए हैं। 32% आरक्षण हम लेकर रहेंगे, हम यही। धन्यवाद। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।
टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।